आइए बच्चों, इस बार के प्री बोर्ड एग्जामिनेशन में जो 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिकी क्वेश्चंस है जिनके आने के चांसेस काफी ज्यादा हैं, और अगर प्री बोर्ड में नहीं आए तो बोर्ड में भी आने के चांसेस बने रहेंगे, बिकॉज ये तीनों ट्रिकी क्वेश्चंस हैं और काफी इंपॉर्टेंट है आने वाले बोर्ड एग्जामिनेशन को लेकर के। उन्हीं 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम कवर करने जा रहे हैं इस वीडियो में। सो जो क्लास 10th के बच्चे उनसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और तीनों क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को अच्छे से समझिएगा। क्या पता इन्हीं 3 क्वेश्चंस में से कोई एक क्वेश्चन आने वाले बोर्ड एग्जामिनेशन में या प्री बोर्ड एग्जामिनेशन में आपके आ जाए। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहां पर सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन दिया गया 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन में 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल्स टू 2 सेक थीटा प्रूफ करना है। ठीक है, ये पार्ट हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो ध्यान से देखिएगा, इसमें सबसे पहले लेंगे बेटा LHS। क्या लेंगे, LHS। तो ये बनेगा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन में 1 माइनस का साइन थीटा। क्लियर हो गया। तो यहां पर एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा कॉस थीटा और ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा। तो इस पूरे को इससे डिवाइड कराएंगे, cos थीटा कैंसिल, बचेगा 1 माइनस साइन थीटा, जो कि इस 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई होकर के क्या बनाएगा, 1 माइनस साइन थीटा का होल ऑफ स्क्वायर प्लस, अब इस पूरी वैल्यू को इससे डिवाइड कराएंगे तो ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा cos थीटा, जो कि यहां cos थीटा से मल्टीप्लाई होकर के cos स्क्वायर थीटा बना देगा। क्लियर हो गया। अब यहां पर हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा, और यहां पर कॉस स्क्वायर थीटा, और यहां पर आएगा कॉस थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा। तो ध्यान से देखिएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपका क्या हो जाएगा 1, और यहां पर 1 ऑलरेडी लिखा हुआ है तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2, और फिर यहां पर माइनस का 2 साइन थीटा एंड दिस होल इज डिवाइडेड बाय कॉस थीटा ब्रैकेट में cos थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, दोनों में क्या कॉमन है 2, तो जैसे ही आप 2 कॉमन लेंगे ब्रैकेट में बचेगा 1 माइनस साइन थीटा, और यहां पर है cos थीटा ब्रैकेट में आ जाएगा आपका यहां पर भी डिनोमिनेटर में 1 माइनस साइन थीटा। तो 1 माइनस साइन थीटा से 1 माइनस साइन थीटा क्या हो गया, कैंसिल। अब यहां पर बचेगा 2 अपॉन cos थीटा, और ये cos थीटा जो है ऊपर चला जाएगा तो ये बनेगा 2 सेक थीटा, और ये हो जाएगा आपका RHS। क्या हो जाएगा, RHS। क्लियर हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ध्यान से देखिएगा, यहां पर क्या है, क्वेश्चन को लिखेंगे पहले, कॉसेक थीटा अपॉन कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, और डिवाइड कराना है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा से, और प्रूफ करना ये 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस थीटा के बराबर है। ठीक है, यहां पर क्वेश्चन वापस इस तरीके से लिखा गया है। ठीक है, यहां पर कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा जो है 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा के बराबर है। इस क्वेश्चन में एक इंपॉर्टेंट ट्रिक लगेगी, उस इंपॉर्टेंट ट्रिक को समझिएगा, अच्छे से इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले हम गिवन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, प्रूफ करने के लिए LHS लेंगे। क्या लेंगे बेटा, LHS लेंगे अच्छे से। ठीक है, तो यहां पर क्या बनेगा बेटा, कॉसेक थीटा प्लस का कॉट थीटा, और इस पूरी वैल्यू को डिवाइड करा देंगे कॉसेक थीटा माइनस का कॉट थीटा। ठीक है, जो कुछ भी प्रूफ करना उसमें सब कुछ कॉस में है, तो यहां पर जो कुछ भी है उसको साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे। तो कॉसेक थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा, प्लस कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन का साइन थीटा। ठीक, यहां पर भी कॉसेक थीटा को लिखेंगे 1 अपॉन का साइन थीटा, माइनस कॉट थीटा को लिखेंगे कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। अब डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर डायरेक्ट जुड़ जाएंगे, और ये बनाएंगे क्या बेटा, 1 प्लस का कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस का कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। क्लियर हो गया। और यहां पर भी डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर अगर सेम है न्यूमरेटर डायरेक्ट सॉल्व होंगे, तो ये बनेगा 1 माइनस का कॉस थीटा अपॉन में हो जाएगा साइन थीटा। तो यहां से साइन थीटा से साइन थीटा आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो जब यहां पर साइन थीटा से साइन थीटा आपका कैंसिल हो जाएगा तो जो बचेगा आइए उसको लिखते हैं। ठीक है, तो यहां पर बचेगा 1 प्लस का कॉस थीटा, एंड इस पूरी वैल्यू को डिवाइड कराएंगे 1 माइनस का कॉस थीटा, और यही आ गया आपका क्या बेटा, RHS। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। ठीक है, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा
1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, क्लियर हो गया। एक बार रीचेक कर लेते हैं। ठीक है, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन कॉसेक थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ओके, ओवरऑल ओके है। ठीक है, प्लस ऊपर आ रहा है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कवर करते हैं, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा मल्टीप्लाई कराना है टेन अल्फा प्लस कॉट अल्फा से और प्रूफ करना है सेक अल्फा प्लस कॉसेक अल्फा से। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो यहां पर सबसे पहले आपको एलएचएस लेना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट ट्रिक है, ध्यान से देखिएगा। साइन अल्फा प्लस का कॉस अल्फा और यहां पर आएगा टेन अल्फा प्लस कॉट अल्फा। तो सब कुछ सबसे पहले यहां पर साइन अल्फा प्लस का कॉस अल्फा। ठीक है, तो यहां पर टेन अल्फा को लिखेंगे क्या बेटा, साइन अल्फा अपॉन का कॉस अल्फा। कॉट अल्फा को लिखेंगे कॉस अल्फा अपॉन का साइन अल्फा। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा, इस वाले ब्रैकेट में जो साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा है एज इट इज रखेंगे। ठीक है, यहां पर एलसीएम लेंगे क्या आएगा, साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। तो ये साइन अल्फा इधर चला जाएगा, ये कॉस अल्फा इधर चला जाएगा, तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बनेगा। ये क्लियर हो गया। अब आप सभी को पता है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा क्या हो जाएगा, 1। यहाँ बनेगा साइन अल्फा प्लस का कॉस अल्फा और इंटू 1, और इस पूरी वैल्यू को डिवाइड कराएंगे किससे बेटा, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा से। अब अलग अलग करेंगे तो साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा को जब आप 1 से मल्टीप्लाई कराओगे तो साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा डिवाइडेड बाय साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। क्लियर हो गया। तो अलग अलग डिवाइड कराएंगे तो साइन अल्फा अपॉन साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, और यहाँ कॉस अल्फा डिवाइड कराएंगे साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा से। तो कॉस अल्फा कैंसल, साइन अल्फा से साइन अल्फा कैंसल। ये पार्ट क्लियर हो गया। तो अब साइन अल्फा से साइन अल्फा कैंसिल हो गया, कॉस अल्फा से कॉस अल्फा कैंसिल हो गया। यहाँ पर बचेगा क्या, 1 अपॉन कॉस अल्फा प्लस 1 अपॉन साइन अल्फा। तो 1 अपॉन कॉस अल्फा सिंप्लीफाई होकर के हो जाएगा सेक अल्फा, और साइन अल्फा सिंप्लीफाई होकर के क्या बनेगा, कॉसेक अल्फा। क्लियर हो गया। तो सेक अल्फा प्लस कॉसेक अल्फा ये आ गया, और ये आ गया आपका RHS। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो ये 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आने वाले प्री बोर्ड एग्जामिनेशन को लेकर के, जिनके चांसेस रहेंगे काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, और अगर आपके पास कोई दोस्त हो या जो भी आपके फ्रेंड्स हो जो क्लास 10th से जुड़े हुए हो, उन तक इस वीडियो के लिंक को, चैनल के लिंक को जरूर शेयर करिए, ताकि उनकी भी मदद हो सके और आने वाले बोर्ड एग्जामिनेशन में वो अपनी अच्छी तैयारी कर सके, पहली बात। और दूसरी बात, वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं कैसा लगा। अगर कोई एरर हो गया है, कैलकुलेशन एरर, तो भी कमेंट करके बताएं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।